तो हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अच्छी स्थिति पर निकालेंगे हम लोग क्या चीज, वैद्युत विभव। अभी तक जो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था, एक पॉजिटिव चार्ज को लेते थे और एक नेगेटिव चार्ज को लेते थे, कुछ दूरी पर रख देते थे और इसके कारण क्या वैद्युत क्षेत्र वगैरह हम लोग कैलकुलेट किए। और अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके कारण हम लोग ने कैलकुलेट किया है क्या कि इसका डाइपोल मोमेंट P बराबर क्या पड़े हैं, 2qL, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक हमारा कैसी राशि है, सदिश राशि है और इसकी दिशा क्या होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की। ऐसा पढ़ चुके हैं हम लोग पिछले वाले चैप्टर में। आज क्या पढ़ना है भैया, अगर हमारे पास इस तरह से एक डाइपोल दिया हो, इसके कारण इसके एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा और इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा और इसके द्वारा किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के कुछ 3 चीजें हमको कैलकुलेट करना है, जैसा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेट किया है ना। तो थोड़ा देखिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिस पर -q आवेश और +q आवेश है, एक दूसरे से बहुत ही छोटी दूरी अर्ध दूरी मतलब 2l दूरी पर स्थित है। ऐसा हम लोग कंसीडर करके लिखते हैं, जब पूरे लिखते हैं और मान लेते हैं ये कोई पॉइंट A है और ये कोई पॉइंट B। यहाँ से r डिस्टेंस पर मान लेते हैं इसका मिडिल पॉइंट O है, O से r डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट P है जहां पर हमको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कुछ 3 पॉइंट होते हैं भैया, हमने बताया ना। अगर कोई भी ऐसे डाइपोल है, इसके एक्सिस पर कोई एक पॉइंट हो सकता है और दूसरा क्या है, इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर, मतलब बीच से लंबवत दूरी। अभी हम लोग इसके एक्सिस पर कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सियल पॉइंट मतलब r दूरी पर हमको ये निकालना है कि बिंदु P पर विद्युत विभव कितना हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमको पता है सिंपल सा, अगर कोई भी चार्ज है उसके कारण हमको विद्युत विभव निकालना है, तो सिंपल सा क्या करेंगे कि इस चार्ज के कारण उस दूरी पर विद्युत विभव कितना है, दूसरे चार्ज के कारण इस दूरी पर विद्युत विभव कितना है, दोनों को ऐड कर लेंगे। क्योंकि हमारी कैसी राशि है, ये अदिश राशि है। अदिश राशि का सीधे सीधे क्या कर देते हैं हम लोग, बीज गणितीय योगफल कर देते हैं। तो निकाल दीजिए। तो क्या कहेंगे, इसके लिए डिस्टेंस आप बता दीजिए। O से ये r दूरी पर है, तो मतलब ये अगर पूरा 2 या तो ये हो जाएगा l डिस्टेंस और ये अभी कितना हो जाएगा हमारा l डिस्टेंस। तो -q से इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा l + r हो जाएगा और +q से जो इसका डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा r - तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। क्या कहेंगे भैया, बिंदु A पर स्थित आवेश -q के कारण P पर विभव क्या हो जाएगा भाई, V बराबर फार्मूला पता है 1/4πε0 r विथ माइनस। ठीक, r की वैल्यू है कितना, l + से इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए, माइनस साइन वहीं पे छोड़ दो। सिमिलरली वही वाला पॉइंट लिखेंगे, बिंदु P पर स्थित आवेश +q के कारण विद्युत विभव क्या कहेंगे यहाँ पर, V B = 1/4πε0 q अपान कितना हो जाएगा बेटा, r - l और इक्वेशन नंबर क्या कहेंगे। इसके बाद द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, क्योंकि अभी तक हमारा सिंगल चार्ज हुआ करता था, अब हम लोग दोनों कॉम्बिनेशन मतलब दोनों निकाय के कारण कितना होगा विद्युत विभव, उसको कैलकुलेट करेंगे। क्या हो जाएगा, द्विध्रुव AB के कारण P पर विभव कितना आ जाएगा बेटा, V = क्या कहते हैं, VA + दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ। जस्ट बिकॉज ऑफ B हमारा पोटेंशियल क्या है, हमारा एक अदिश राशि है। अदिश राशि है तो अदिशों का योगफल ही उसका रिजल्टेंट होता है, बीजगणितीय योगफल। तो V = कितना हो जाएगा, VA की वैल्यू कितना है 1/4πε0 q विथ माइनस साइन कितना है, l + r है और सेकंड कितना है 1/4πε0 +q/l -
बार बार गड़बड़ हो जा रहा है इसके कारण, तो इसको भी आप क्या कर लीजिएगा r प्लस। तो देखिए क्या हो जाएगा, कुछ कॉमन भी टर्म बन रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q कॉमन कर लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q कॉमन हो गया। क्या बचा यहाँ पर, जो पॉजिटिव वाला टर्म है r माइनस l और प्लस कितना 1/r प्लस विथ माइनस, ये वाला भैया पहले कह दिए और ये वाला एलसीएम ले लेते हैं। देखिए कितना बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इन ब्रैकेट r प्लस l एक ब्रैकेट में r माइनस l एक ब्रैकेट में, इसका डिवाइड करेंगे तो ऊपर बचेगा r प्लस l और इसका डिवाइड करेंगे तो ऊपर बचेगा माइनस r माइनस, यही बचना है। देखिए क्या बचेगा आगे 1/4 पाई, मैं कैलकुलेट कर देता हूं, q इन ब्रैकेट माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये माइनस r हो जाएगा कैंसिल आउट, ये प्लस l हो जाएगा तो मिलकर के कितना हो जाएगा 2l अपान में हो गया कितना r प्लस r स्क्वायर माइनस जस्ट बिकॉज़ अब ये कितना है, एक ब्रैकेट में a प्लस b एक ब्रैकेट में, देखिए कितना जाएगा, ये हो गया किसके इक्वल बेटा b। तो b बराबर अभी हमने बताया ना इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल क्या होता है p बराबर 2q l, तो ये हो जाएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ये क्या हो गया कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स एक्सियल पॉइंट। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, अगर ये वाला r वाला डिस्टेंस जो है वो l की तुलना में बहुत अधिक हो, दैट मींस अगर हम कह दिए कि r इज मच मच ग्रेटर देन इन कंपेयर टू l, अगर यहाँ पे एक भी मतलब दो तो लगा दे तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, r का स्क्वायर जो होगा वो और भी ग्रेटर होगा किसके z स्क्वायर से। तो देयरफॉर हम लोग क्या कह देंगे, यहाँ से l स्क्वायर को अगर मैं यहाँ से छोड़ दूं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान कितना हो जाएगा r स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत, ये डेरिवेशन समझ में सिंपल था। और अब जो हमको निकालना है, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया है, कंसीडर कर लेते हैं एक माइनस न्यू है और एक प्लस न्यू है और एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखे हैं 2l डिस्टेंस पर, और इक्वेटोरियल पॉइंट हमको पता होता है इसके मिडिल का पर खींचा गया कोई भी एक परपेंडिकुलर हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, निरक्षीय बिंदु कहते हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट है। अब इक्वेटोरियल पॉइंट से बहुत ही दूर पर एक कोई पॉइंट भी है जहां पर हमको क्या निकालना है, विद्युत विभव, ठीक है। तो इसके लिए क्या कहेंगे, हमको किसी भी आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है तो उसके लिए सबसे दो चीजें हमको जरूरत पड़ती है, वो चार्ज की क्वांटिटी कितनी है और उस चार्ज से उसका डिस्टेंस कितना है, डायरेक्शन वगैरह का कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कितना डायरेक्शन होगा ना, किधर का डायरेक्शन होगा कुछ मतलब नहीं, बस सिंपली क्या करना है, इस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, दूसरा चार्ज जो है दूसरे चार्ज से कितना डिस्टेंस है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये वाला डिस्टेंस है बिंदु P से प्लस Q का डिस्टेंस और बिंदु P से माइनस Q का डिस्टेंस कितना पर, अगर आप देखेंगे तो ये मिडिल पॉइंट है तो ये वाला डिस्टेंस L होगा बेटा और ये वाला भी कितना होगा L, और हमने कंसीडर कर लिया कि ये मिडिल पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है बिंदु P, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, L वाला जिसका साइड है एक r है और ये पूरा मिला करके एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर मैं ट्रायंगल का नाम ले लूं AOP, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका हाइपोटेनस ऑटोमेटिक आप लिख सकते हो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, बस सिंपल है। अब हमारे लिए फार्मूला ऐसा बना है, क्या चीज, बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण बिंदु B पर विद्युत विभव। तो A पर स्थित जैसा हमने लिखा था इसके पहले वाले में, क्या चीज, बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण विद्युत विभव कितना हो जाएगा भैया, VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपान √r स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ही बस इतना होता है। आप इसको और बढ़िया कहना है तो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर से इक्वेशन नंबर। सिमिलरली क्या कहेंगे, बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर
विद्युत विभव के कारण बिंदु सिमिलर। यही वाली लाइन वहां पर भी लिखेंगे, क्या है, बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण बिंदु सी पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा भैया, बीबी बराबर 1/4πε0 क्यू अपान डिस्टेंस कितना है r² + l² विथ अंडर। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो द्विध्रुव AB के कारण विद्युत विभव कितना हो जाएगा उसके कारण, तो उसके कारण क्या है, V बराबर कितना हो जाएगा, VA + VB। तो V = VA की वैल्यू -1/4πε0 क्यू अपान √r² प्लस कितना है l², और इधर कितना है 1/4πε0 क्यू अपान r² प्लस l² अंडर, है ना। देखिए आप पूरी क्वांटिटी सिमिलर है एकदम, है ना, पूरी क्वांटिटी सेम है, तो V = कितना हो जाएगा 0। तो ये समझ में आ गया कि अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसके कारण उसके जो बीच पर उसके इक्वेटोरियल पॉइंट जो होगा उसके पूरे इक्वेटोरियल पर विद्युत विभव की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। हमने पढ़ा था, ये क्या टर्म पढ़ा था, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ पढ़े थे ना। तो आपने कहा था कि सर वहां पे आप जो सामान्य नहीं लिखा है, शून्य लिखा है ना। तो हमने कहा कि उस पर सामान्य भी होता है और साथ में क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू शून्य होता है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर मैं कोई भी प्लेन ले लूं, अगर कोई भी हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, इवन तो पूरा का पूरा एक प्लेन क्यों ना हो, कोई पूरा का पूरा एक प्लेन क्यों ना हो, प्लेन मतलब समझ रहे हैं ना, एक पूरा कागज यहीं पे डालते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पर, तो उस प्लेन पर हमारा पोटेंशियल की वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। और उस वाले पूरे सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे, वहां पर एक समविभव पृष्ठ कहेंगे। बस समझ में आ गई होगी। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। आप पूरा का पूरा लिख सकते हो। कंसीडर करने वाली बात क्या है, जो इसके पहले हमने कंसीडर किया, सिमिलर उसमें भी कंसीडर करेंगे। बात समझ आया, नोट कर लीजिए।